मैं फिट जबरदस्त, क्या ये ठीक लग रही है, उतार दूं इसको? बहुत अच्छे। चलो ठीक हो गया, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, तो वेलकम है मेरे लाइफ में। आफ्टर सो मैनी डेज आई नो, फाइनली वी आर हियर। आई नो, सच्ची में मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइव करूँगी और आप आएँगे मेरे लाइव में। नो 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 नो, दैट इट लाइक ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। एंड आई, देखिए, हमने जब भी आपको बुलाया है, आपने अपने काम को साइड पे रख के और उसके बाद हमें ज्वाइन किया है। इट्स माय ऑनर कि आई एम हियर ऑन योर चैनल। और थैंक यू सो मच। जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जितने भी लोग इसको बाद में देखेंगे, यस, पद्मा ओके। जी के साथ जो हमारा एक ताल्लुक है वो इतना अच्छा ताल्लुक है, और इनके साथ बहुत बहुत अच्छी यादें हैं। और हाँ, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जब किसी के साथ एक ताल्लुक बनता है, उस ताल्लुक को बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस ताल्लुक को लेकर आगे हेलो चलना गुड़िया जी, कैसे है वो वेलकम। बहुत बड़ा मैटर करता है। इट्स अ करेक्ट। अमेजिंग थिंग। हमेशा इनके साथ बात करके अच्छा लगा है, पॉजिटिविटी मिली है, हमेशा इनके साथ बात करके कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एंड आई रियली रियली हैप्पी कि दैट आई एम ऑन हर चैनल राइट नाउ। जी थैंक यू पद्मा सो जी, मच, थैंक यू, एप्रिशिएट अ, है, थैंक यू, धन्यवाद। काफी काफी दिनों बाद हेलो हम जी। इस तरह से लाइव आ रहे हैं, सो क्या हाँ, मसरूफियत रही आपकी इस पूरे दिनों में? सॉरी, आप क्या, आप फिर से क्वेश्चन आई रिपीट। वाज सेइंग दैट कि काफी अरसे के बाद हम इस तरह से लाइव आए हैं, तो हाँ, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आपकी क्या एक्टिविटीज रही? आप हाँ, चैनल पर लाइव आते रहे, उसके अलावा आप क्या करते रहे? कुछ नहीं, मेरा डेली रूटीन, सवेरे उठो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें ड्रॉप करो। कभी-कभी मेरे हस्बैंड ड्रॉप करते हैं, ज़्यादातर वही करते हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। फिर मेरा काम, घर का, फिर थोड़ा-सा बिज़नेस मेरा रहता है वो, फिर शाम को थोड़ा कुक करना पड़ता है। इतना भी नहीं फँसी कि रोज़-रोज़ बनाओ, बट मैं बनाती हूँ फ्रेश फूड एवरीडे। फिर मेरा लाइव का रहता है, क्योंकि मैं एवरीडे लाइव आती हूँ, तो फिर वो मेरा काम रहता है। तो ये सब मेरा हाउस वर्क ये सब चलता रहता है। दैट्स गुड, तो मेरा दैट्स ये वेरी गुड। रूटीन है। हाँ। सही है। हाँ। और लाइव में मैंने देखा था कि लास्ट टाइम कोई आपसे मतलब वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन सी बन गई थी, क्योंकि बहुत। आपका एक ये है कि आप हमेशा राइट पे बात करते हो, जो सही हाँ, बात है आपने हमेशा उसका साथ दिया है, और उसकी थैंक वजह यू। से आपको बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा है। बहुत। मैंने सो कम हाउ मोहम्मद जी यू सलाम। मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मुझे ऐसे लग रहा है कि चैनल मेरा और आप एज ए गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि होस्टिंग मैं कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, आप होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है कि मैं क्या क्वेश्चन करूँ, नो तो आप प्रॉब्लम। मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम दोनों एक-दूसरे के लिए, तो दैट्स या फाइन। वालेकुम सलाम जी। तो मैं थैंक यू ये हर्षिल भाई। बहुत चल रहा है। फैज़ल जी, मैं ना बहुत शॉक हुई जब पहली बार सुना मैंने, है ना? मुझे कभी लगा नहीं था, बिकॉज़ मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, किसी के लिए मैं बात नहीं करती हूँ। सब लोग अपने-अपने माइंड से बात करते हैं, वाईटी सबका है, सब अपने लाइव में आते हैं, अपने घर से लाइव करते हैं, अपने फ़ोन से लाइव करते हैं, अपने दिमाग से बात करते हैं, तो किसी को किसी पे बोलने का राइट्स नहीं है, सब अपने-अपने माइंड से बात करते हैं। हमेशा सबके दिमाग सेम नहीं होंगे, डिफरेंट-डिफरेंट दिमाग रहेंगे, तो सब अपने-अपने माइंड से बात करेंगे, जिसको जो फ़ील होता है, जो लगता है रॉन्ग, राइट, तो वो बात करेंगे। तो मैं भी अपना बात कर रही थी, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी को नीचे गिराती हूँ, क्योंकि वो आदत नहीं है और वो आदत अच्छी भी नहीं है। अगर किसी के व्यूज़ बढ़ते हैं, वो है, तो मैं हैप्पी होती हूँ कि ठीक है भाई, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते हैं, वो तो ठीक है ना। जेलसी नहीं रखना चाहिए, कुछ नहीं। बट मैं बहुत शॉक हो गई, 2-3 जन ने मेरे बारे में बोला, तो मुझे बहुत शॉक हुआ। फिर मैं इंडिया गई थी, मोमिन जी से मिली, तो फैसल जी, किसी अच्छे आदमी से मिलना क्या बुराई है क्या? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी कभी, नहीं। मेरे मन में तो गलत कुछ आता नहीं है। वो बात को भी गलत लिया गया, उँगली उठाई गई, और फिर अननेसेसरी, ये सब अननेसेसरी का है। भाई सब लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग तो कभी भी जा सकते हैं, मैं थोड़ी कभी जा सकती हूँ। सही मैंने एक बात। आधी बार आई, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एयरपोर्ट पे भी छोड़ दिए थे, मतलब मुंबई में ही। तो ये सब बातें, तो मुझे समझ में नहीं आती मैं कहाँ रॉन्ग हूँ। मैं तो सबके फ़ेवर में बात करती हूँ, सबके मतलब जो राइट है मैं वो बताती हूँ। क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा रूल है तो आपके कंट्री में भी ऐसा रूल होना चाहिए, तो मैं ये सब बातें बोलती हूँ। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। एब्सोल्युटली। और मेरी नज़र में मुझे सब सेम लगता है। आपको मालूम है सऊदी में भी आप लोग सब सेम हैं, ऐसा ही है, कोई बिल्कुल सही नीचे बात। ऊपर नहीं है। तो आप आपकी मेरी मेंटालिटी सेम है। तो मुझे मालूम नहीं किसी को क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बट आई डोंट थिंक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मुझे जो लगते हैं, मैं उनको तो लूँगी ना, जिससे हमारा कुछ बैर ही नहीं है। सही बट बात। वो ये भी गलत लेंगे लोग, अभी कुछ लोग, ऐसा मुझे लगता है। देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जब आप एक आहिस्ता-आहिस्ता पब्लिक नमस्ते। फिगर होते हैं, लोग जब आपको जानना शुरू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मुत्तफ़िक ही हो, उससे एग्री ही करे, ठीक है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हो सकता है मुझे किसी की बात से बहुत इख्तलाफ हो, मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इख्तलाफ है, तो वो एक अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ना कि करेक्ट। आप उसको धमकियाँ देना शुरू कर दें, ना आप उसको लेट डाउन करना शुरू कर दें। कई हाँ, बार ऐसे बिल्कुल। होता है और हमने बड़े अच्छे तरीके से लेट डाउन किया भी है, बट हिना हमेशा खान, कोशिश ये वालेकुम की है सलाम। कि किसी की इज़्ज़त-ए-नफ्स या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, हाँ, उसको नीचे नहीं करना चाहिए। दैट करेक्ट, इज़ द ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई वेरी बिलीव ट्रू। इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, आई डिसएग्री, हम्बली डिसएग्री, या मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ इस चीज को नहीं मानता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये है, सो दिस इज द करेक्ट, हाउ द वे यू कैन टॉक अबाउट। बट अगर यस, आप इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट समवन कि नहीं जी इसको तो मैंने ऐसे करके छोड़ देना है, ये है, तुम हो कौन, एवरीवन इज देयर एंड करेक्ट, एवरीवन करेक्ट, हैज इट्स ओन, यू नो, हर एक की सोच, हर एक की मेंटालिटी, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है। तो डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट ना होता ना, तो ये जो दुनिया हमारे पास बनी हुई है, ये एक बुके ना होती, एक ही नहीं, तरह के फ्लावर्स होते, वी हैव अ डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर, करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स, एंड करेक्ट, दैट इज द रीजन कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, बिकॉज यहाँ द पर हर तरह के लोग मौजूद है। सो दिस इज द बराबर है, ब्यूटी ऑफ बहुत, वर्सटिलिटी। बट उस वर्सटिलिटी में अगर ये कोई ये सोच ले कि मैं सुपीरियर हूँ, दूसरा इंफीरियर है, वहां पे आगे प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आज तक मैं आज अभी भी वाईटी पे सब वुमेन्स को, मेन्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इंडिया के और पाकिस्तान के भी, बिकॉज़ या मेरे लिए सब सेम है। मैं भारत की हमारे जो भी वाईटी में जो औरतें हैं, जो बातें करती हैं, वो सब अब अपने तरीके से सही हैं, सही बात करती हैं, किसके क्या विचार है, किसके क्या विचार है। तो मैं सबको सेम देखती हूँ और मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। तो मैं गुड़िया जी के लाइव में मैं कभी नहीं गई, बट मैं उनके भी लाइव वॉच करती थी, ये सब मैं सबको सेम देखती हूँ, किसी को क्यों नीचे गिराना और किसी को सही क्यों बात ये करना है ना। सब अपने तरीके से बात करते हैं फैजल जी, और सबको सेम देखना चाहिए। बट मुझे तो एकदम झटका लगा कि मैं तो अच्छा बात करती हूँ ये, और सब मेरे जो वेल विशर है वो सब मुझे बोलते हैं कि डोंट वरी, यू आर डूइंग गुड, तो आप अपना कंटिन्यू करें और जिसको बोलना है उन्हें बोलने दें, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सच लोगों को भी लोग जो कमेंट्स में आते हैं उनका तो मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। फैजल जी, हर लाइव या में जितने भी लोग कमेंट्स में आते हैं, हर लाइव के मतलब मेरे ही नहीं सबके लाइव में बहुत एप्रिशिएट है वो लोगों का, क्योंकि वो लोग भी अपना टाइम देते हैं, जितना देर हम बात करते हैं वो स्टिक रहते हैं। तो मैं उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो लोग भी सोच दिखता है उन्हें भी कौन गलत है कौन सही है। बट कुछ कुछ सही बात। लोगों में आई थिंक दे डोंट हैव माइंड टू थिंक राइट थिंग ना। तो वो ना किसी के आके, या तो वो लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते या फिर सीखना नहीं चाहते हैं और अपने जीवन में वो राइट चीजें नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो रॉन्ग सोचता है वो अपने जीवन में भी रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और रॉन्ग थिंकिंग रॉन्ग करते हैं अपने जीवन में, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हम्म, हकीकत बात ये है कि अगर आप ये सोचना शुरू हो जाए ना कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ और नहीं, बाकी सारी दुनिया गलत है, तो आप सबसे बड़े गलत हैं। उसकी सबसे बड़ी यस, रीज़न ये होती है कि अ, थैंक हर यू हिना एक का खान। ब्रॉट अप डिफरेंट है, हर एक की मेंटालिटी डिफरेंट है, हर एक का जो सराउंडिंग है, जिस यस, एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है, जो पेरेंट्स हम्म, उसको मिले हैं, जो घर का माहौल उसको मिला है, हर एक का डिफरेंट है। तो यहाँ करेक्ट, पर कभी भी कंपैरिजन नहीं बन सकता। आप ये नहीं कहें कंपैरिजन कि नहीं, जी पद्मा जी बहुत अच्छी हैं और फलां बंदा अच्छा नहीं है, या फलां बंदा अच्छा है और पद्मा जी अच्छी नहीं है, सो कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं नहीं हो सकता। आप देखिए, आप विद इन अ क्लास, मैं चूंकि आई बिलोंग टू अ एजुकेशन सेक्टर, तो मैं ये हाँ, समझता हूँ कि अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में मौजूद हैं, तो हर एक का आईक्यू लेवल डिफरेंट है, हर एक यस, का जो सब्जेक्ट से प्यार है वो डिफरेंट है। हो सकता है एक को मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो दूसरे को हाँ, साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। सो नेवर ट्रू, एवर ट्रू, थिंक लाइक दैट ऑल द पीपल आर द सेम, दे सेम, बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और पर्टिकुलरली जब आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे होते हो और आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनिसिटी के लोग बैठे होते हैं ना, तो आपको वहां पर बहुत कुछ जज करने का मौका मिलता है।
टू बी करेक्ट, ऑनेस्ट, मैं मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं तो मुझे ये अंदाजा होता है दैट दे आर डोंट बिलोंग टू द सेम सिटी और सेम कंट्री और दे डोंट बिलोंग टू अ सेम रिलीजन, सो दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स, सो दैट इज यस, व्हाई इनका पर्सपेक्टिव जो है वो सोचने का डिफरेंट है, सो वी बराबर, शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग ताकि हम उनको उसी तरह से डील करें। अब हो सकता है बराबर, एक शख्स म्यूजिक के बहुत अगेंस्ट हो और दूसरा बहुत ज्यादा उसको सुन रहा हो, तो मुझे करेक्ट, बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सो राइट, पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू आर एट अ राइट पोजीशन, जब आपको थोड़ा सा इख्तियार मिलता है या जब आपको थोड़ा सा एक पब्लिक में आकर बोलने का मौका मिलता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यस, मुझे वेरी देखने वाले सारे एक ही रिलीजन के नहीं है, मुझे देखने वाले सारे एक ही सारे रीजन के नहीं है, एक ही करेक्ट, एथनिसिटी के नहीं है, एक ही नेशनैलिटी के नहीं है, तो मुझे बड़ा बैलेंस करके हर चीज को यस, बेहतर तरीके से लेकर चलना है। ट्रू, जब आप ये वेरी ट्रू, सोच लो कि नो नो नो, आई एम पाकिस्तानी एंड आई हाँ, एम सो एंड नो वन इज सुपीरियर देन मी एंड आई एम डूइंग व्हाटएवर, तो दूसरों को जब आप दूसरी नजर से देखना शुरू करेंगे तो दूसरे भी आपको फिर उसी एंगल से देखना शुरू उसी कर एंगल देंगे। से देखेंगे, तो वेरी यू ट्रू, आर एक्चुअली degrading yourself rather than the other people are degrading yourself. So करेक्ट, it's a very करेक्ट, important to understand the concept कि यस, हमेशा इक्वालिटी, हमेशा बेहतर तरीके से, हाँ, ये जरूर होता है अच्छे या बुरे लोग आपकी जिंदगी में होते हैं हाँ, और होते यही यही जिंदगी का एक जो है वो वर्सटिलिटी है। तो अच्छे लोगों के साथ रहना और बुरे लोगों से बच के रहना ये एक इंसान के इख्तियार में है। मुझे अगर ऐसा बराबर, लग रहा है कि यार मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो हुँ, पर्टिकुलरली व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम कि मैं उसे किनारा कशी इख्तियार कर लूं, मैं उससे थोड़ा दूर हो जाऊं, मैं उससे बराबर, साइड पर हो जाऊं, इट्स अ बेटर रेदर यस, देन मैं जो है वो उसी तरह से बात करता रहूं और फिर उसके बाद मैं एक तरफ से ईंट आ रही है तो दूसरी तरफ से पत्थर फेंका जा रहा है। नो, ये I should know that what my level is and what is my positivity is and what I can do to the people. It's more important for me rather यस, than कि मैं किसी के लिए कोई लड़ाई या जंग लड़ता रहूं। हुँ, हम लोग हुँ, यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ जितने भी माशाल्लाह यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, हिना जी हैं, हाशिम यस, सर हैं, बहुत हजारा जने पॉइंटर हैं, राना रहमान यस, जी हैं। मैं तो इन सब लोगों को कभी भी नहीं जानता था। अगर हमारा इन हाँ, सब के साथ एक ताल्लुक बना है तो ताल्लुक उसकी बना है, सबसे बड़ी रीजन ये है that we यस, were on the right path. We were यस, doing something for एक ऐसा आदमी जो बेचारा बहुत ज्यादा मुश्किलों में है, एक बाप है जिसके बच्चे उससे दूर हो गए हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक आवाज या वॉइस आवाज़, रेज करना था। बस, इसके अलावा तो हमारा पर्पस ही नहीं था। कुछ मुझे पद्मा बराबर, जी से क्या लगे, शी इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो उनका अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जिंदगी है, आई एम लिविंग हियर, शाहिद भाई हैं, बाकी लोग, हाँ, तो हर लोग, हम लोग जब एक दूसरे के साथ नहीं भी थे तो हम लोग तो अपनी जिंदगियां जी रहे थे, वो हम जी आज भी रहते हैं, जी रहे हैं। तो करेक्ट, हम करेक्ट, अगर एक दूसरे को पॉइंट आउट करके जी हाँ ये है वो है, तो वी आर वेरी नॉट बैड, गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी कैन डू समथिंग गुड देन वी शुड डू। और अगर कुछ यस, गलत हो रहा है तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है दैट आप किनारा कर लें, आप सेपरेट हाँ, हो जाएं और बस, अपना जो अच्छा काम है वो आप उसी तरह से कंटिन्यू रखें। और पद्मा जी के बारे में मैं फिर, लोग कहते हैं जी आप पद्मा जी की बहुत तारीफ करते हैं। देखिए जी वो कहते होते हैं कि जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करनी भी बनती है। थैंक यू, और टू बी ऑनेस्ट, इन्होंने हमेशा दरमियान में अगर चंद दिन राब्ता भी नहीं होता, मेरी तरफ से नहीं होता, तो इनकी तरफ से जरूर मैसेज आ जाता है, आर यू ऑलराइट, फैमिली इज ओके। सो ये इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे बहुत कुछ ऐसा हो जाता है दैट समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, दैट समथिंग समवन हैज good thoughts about you. It's a very great feeling. We all are human and we should think like this. So एक अगर superiority complex या inferiority complex में आप मुब्तला हो जाएंगे ना, तो फिर आप थैंक यू किनारा हिना, सबसे दूर होते जाएंगे rather than आप सबके करीब होते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जब आप ताल्लुक बना लेते हैं, जब आप हाँ, एक किसी के साथ रिश्ता बना लेते हैं, तो उस रिश्ते के पास करने पड़ते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को आपको बर्दाश्त करना होता है। होता आपको मेरे साथ बहुत सारे जो रिश्ते हैं उनकी भी कदर करनी पड़ती है। पद्मा की जी के अगर कोई फ्रेंड है या उनका किसी के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, एंड आई डू रिस्पेक्ट, नॉट कि वो कौन है, वो ये कि पद्मा जी का उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है। तो मैं हुँ, इस चीज को बड़ा मैटर करता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मैं फलां इंसान के रेफरेंस से आया हूँ, तो मुझे हाँ, ये नहीं देखना कि वो इंसान कौन है, मुझे ये देखना है कि वो इंसान किसके रेफरेंस से आया है। हुँ, सो दैट इज करेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट रेफरेंस, कौन बंदा किसने भेजा है।
फॉर एग्जांपल पद्मा जी ने किसी को भेजा है मेरे पास कि इसका जो है वो थोड़ा-सा बात सुन ले या इसका अगर मुश्किल है उसको सॉल्व कर लें, हाँ, तो मुझे ये नहीं देखना कि वो बंदा कौन है, मुझे ये देखना है कि भेजा किसने है और भेजा किसने है? उसके साथ मेरा वेरी ट्रू। रिलेशन किस टाइप का है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पद्मा जी ने मुझ पे ट्रस्ट करके किसी इंसान को मेरे पास भेजा है, कोई उनको इतना बताया है कि ये वो बंदा है जो कहीं न कहीं आपको सॉर्ट आउट कर सकता है प्रॉब्लम को, सो व्हाई नॉट आई डू? मुझे तो ये देखना है ना कि एक मान के साथ किसी ने भेजा है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी-छोटी बहुत। बातें होती हैं, लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपका अगर किसी के साथ ताल्लुक है, तो उसके जिसके साथ ताल्लुकात है, आपके उसके साथ भी अच्छे संबंध होना या ताल्लुक होना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा ओके, नहीं करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको भी लूज़ कर देंगे, लूज़ जिसके करते साथ रहेंगे। आपका बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो ये यस, मैं तो यस। इस एंगल से देखता हूँ। या तो अभी मैं कोई लाइव देख रही थी किसी का फैजल जी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोगों की थिंकिंग है, अभी भी किसी ने कमेंट किया मेरे बारे में 3-4 जन कि मैं डबल फेस हूँ, वो इंडिया आई थी यूट्यूब के लिए, मतलब ये मनमानी कहानी, मतलब ये क्या, मेरे मन में कभी दूर-दूर तक था भी नहीं ये सब बातें। मतलब बोलने का मतलब है आप उनकी थिंकिंग देखिए कैसे है, मतलब किसी को नीचे अच्छे को कितना नीचे गिरा है लोगों को, ये ताक में बैठे रहते हैं। तो जिन लोगों के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग रहते हैं ना, तो ये जो नेगेटिविटी जो फैल रही है ना, अभी वाईटी में मैं भी बहुत देख रही हूँ, इतना नेगेटिविटी फैल रहा है, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। केस कहाँ रह गया और लोग कौन-सी टॉपिक पे बातें कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब मिक्स एंड मैच हो गया है। भाई एक ही टॉपिक है कि बच्चों के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ताकि बच्चे चले जाएँ और ये डिपोर्ट हो जाए या तो जेल जाए या कुछ भी, क्योंकि एक फादर रो रहा है। तो हुँ, इसमें भी कितने जन को प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों? जब आपको स्टार्ट से मालूम था कि ये पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी हैं, सीमा हैदर पाकिस्तानी है, हैदर, फिर आप लोग उतरे क्यों? अगर हुँ, उतरे हैं तो स्टेबल रहें, अपनी मेंटालिटी हुँ, स्टेबल रखें। हुँ, कि बीच-बीच में फिर बाद में उतर गए और फिर दिखाने के लिए आप लोग इसको पकड़े, उसको पकड़े, फिर उन्हीं लोगों पे उल्टा पड़े। ये सब क्या मज़ाक चल रहा है? ये सब हुँ, इतना नौटंकी चल रहा है ना फैज़ल जी, दिस इज़ वेरी हुँ, रॉन्ग। या अगर आपको मालूम था कि वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, तो उतरे क्यों फिर गड्ढे में क्यों गिरे सही ना? बात, नहीं बिल्कुल सही बात। गिरना चाहिए था, आवाज़ ही नहीं उठाना चाहिए। दिखाने हुँ, के लिए तुम लोग डबल फेस तो आगे वाले हैं। जो मन हुँ, में एक, बाहर एक, गंदगी भरी है, यहाँ पे, दिमाग में, सब तरफ वही नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मालूम है मुस्लिम है, तो क्यों हेल्प करने आए आगे-आगे, पहले स्टार्ट में नहीं आना चाहिए हुँ, था। स्टिक हुँ, रहो। हम तो सही इंसान बात, देखते हैं, क्योंकि आपके कंट्री में, मेरे कंट्री में, सब कंट्री, इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम को सेम देखा जाता है। सही बात है। तो हम तो वही एक ही फोकस करके हैं भाई, बच्चे। हम हुँ, जात-पात नहीं देखते हैं। सही और बात है। मेरा तो यूट्यूब जो हमारे पाकिस्तान के सब है, शाहिद जी, तनवीर जी, सब लोग, हुँ, किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अपने ऊपर भी होता है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, ऐसे स्टार्ट टू लास्ट कैसा हम अपना इंप्रेशन रखते हैं, हम क्या बातें रखते हैं, हम कौन से लॉजिक बातें करते हैं, रियल बातें करते हैं, क्या सही है, वो मेंटेन करना पड़ता है लास्ट तक। तो सही यही बात है। बातें हैं। तो अगर आप लोगों का बनता नहीं है, अगर आप लोग ये टॉपिक पे बात नहीं करना है बच्चों की, तो साइड हो जाए। बराबर है कि नहीं? उस दिन मैंने कल नहीं, परसों गुड़िया जी का लाइव देख रही थी, मैं सुन रही थी। निशांत ने भी सेम कहा है गुड़िया जी के लाइव में, तो बहुत अच्छा बोला उन्होंने भी। अगर कोई टॉपिक पे अगर आप लोग नहीं कर सकते, तो आप लोग साइड हो जाए। हुँ, यही अच्छा है बिल्कुल ना। सही बात है। बाद सही में बात है। इधर आके इसको, उसको, उसको, इसको, ये मतलब क्या है ये? हुँ, मुझे तो सही बात इतना है। मतलब अनएजुकेटेड, नेगेटिविटी, मतलब सोच, इतने उम्र के सब लोग हो गए फैज़ल जी, मेंटालिटी चेंज होती है, सही अगर बात है, सही खराब भी बात है। रहेगी यंग इसमें, तो जैसे-जैसे एज होता है, हम मैच्योर होते हैं, मेंटालिटी चेंज होती जाती है, देखने का नज़रिया चेंज होता है। बट यहाँ पे मैंने देखा वाईटी पे काफ़ी मतलब काफ़ी औरतें नहीं, 3-4 2-3 औरतें, मेंटालिटी कभी उनकी चेंज नहीं होगी, बिकॉज़ वो लोगों ने वैसा बना के रखा है नेगेटिविटी। खुद भी रहें, खुद भी सोचे और परों से भी नेगेटिविटी, और हुँ, किसी को अच्छा होता है उसे नीचे गिराओ। हुँ, अननेसेसरी, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, ना कोई बात है। मेरी कोई भी बात है फैज़ल जी,
नीचे गिराने के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सही मैंने बात एक बार ऐसा ही बोला था कि मेरे को ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए इंडिया के, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। है। तो सही बात है। वो भी गलत वे में लिया गया। अरे हुँ, किसका-किसका हॉबी होता है कि भई है, किसी में रहता है, पॉलिटिक्स सही में बात मुझे बहुत है, सही बात इंटरेस्ट है। है। हुँ, मुझे लोगों ने बोला कि यहाँ भी करो जॉइन, बट मुझे हुँ, नहीं करना है यहाँ पे। मतलब ऐसे ही नॉट हुँ, लाइक बिग पोस्ट और समथिंग बट जॉइन। बट मुझे इंडिया का आई नो इंडिया का वेरी हार्ड है, बट मुझे क्या हुँ, मिल थोड़ी रहा है। मुझे थोड़ी सही किसी बात ने है, बुलाया या सही बात मैंने तो है। हाँ, एक बात ये तो बोली, वो जस्ट बात को देखिए भी फैसल जी इतना मरोड़-मरोड़ के परोसा गया है ना, तो उनकी सोच पे इतनी गंदगी भरी है ना, आई डोंट नो वो क्या करते हैं काम और क्या नहीं करते, देखिए किन लोगों में रहते एक हैं। सच अ एक नेगेटिविटी। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर ना बड़ी ओपनली करना चाहूँगा, किसी को मेरी बात बुरी भी लगेगी तो मैं पहले ही उससे माज़रत करूँगा। हाँ, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक वार लाइक सिचुएशन थी और एक वार हुई भी इंडिया-पाकिस्तान के दरमियान में, ठीक है ना? आप ना एक थैंक यू। कंपैरिज़न करें क्योंकि मैं और आप जो हैं वो हम लोग नॉट लिविंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है ना? हाँ, हम लोग बाहर होते हैं, तो हम लोगों का जो एक्सपोज़र थैंक यू होता है वो ब्रदर। मीडिया के थ्रू हो रहा होता है। आप लोग जो टीवी पे देख रहे हो या हम लोग जो टीवी पे देख रहे हैं या हमें जो वहाँ पे फ़ोन पे जो लोग बता रहे हैं, हमारा इंटरैक्शन ये होता है। तो हम काफ़ी हद तक अनबायस्ड होकर कोई ना कोई बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठे ऑस्ट्रेलिया में बैठे कोई बात कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आप बहुत अनबायस्ड हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है दैट यू आर लिविंग इन अ सिक्योर लाइफ़ आपको पता है जंग हम पर हाँ, तो नहीं हो रही। जो लोग हुँ, वहाँ पर हैं इंडिया पर पाकिस्तान में तो उनका जो थोड़ा-सा नैरेटिव होता है वो थोड़ा-सा प्रो हो जाता है हुँ, हुँ, अपने कंट्री के हवाले से या जो। तो उसको हम उनकी अगर हम बात को कहें तो कहा जा सकता है कि वो बायस्ड है थोड़ा-सा ये वो। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं तो किसी हद तक न्यूट्रलिटी या एक न्यूट्रल सा ओपिनियन हुँ, बन सकता है। अब मैंने जब इस सारे सिनेरियो में चूँकि आई वाज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद माय पीपल हू वर लिविंग देयर बहुत मेरे हाँ, रिलेटिव्स हैं, मेरा सारा सब कुछ वहीं पर है। बराबर, इसी तरह बराबर। से आप हैं, आप भी इंडिया जाते हैं, आपका भी सब कुछ हाँ, है। तो एक कंपैरिज़न हम लोगों को देखने को मिला और वो बड़ा एक ना जो डिफरेंट तरह का पर्सपेक्टिव सामने आया। मसलन अगर आप हम देखें तो जो मीडिया चूँकि मैंने दोनों मीडिया को बड़े गौर से देखा ड्यूरिंग हुँ, दैट वार तो मैं तो सारी रात भी जागता रहा था हाँ, और यहाँ पर सब लोग तकरीबन जाग के देखते रहे थे कि जी वार हो रही है, ये होने हाँ, वाला हाँ, है, वो होने वाला है एंड वी वर वेरी क्यूरियोसिटी थी हमारे अंदर कि आखिर क्या होने वाला है। करेक्ट, हाँ, हाँ, लेकिन आपने जो 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 एक कंपैरिज़न में सबसे पहले हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से। हुँ, मतलब इतना इतना चीप और घटिया रिपोर्टिंग शायद दुनिया में मैंने नहीं कभी देखी होगी जितना इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। हुँ, मतलब आप झूठ के अंबार लगाते जा रहे हैं। यू आर हाँ, टॉकिंग इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, कराची पे कब्जा हो गया है, फलाँ को पकड़ लिया है, फलाँ को पकड़ लिया है। मतलब यू आर लाइक मतलब पूरी दुनिया का मीडिया ठीक है मैं समझता हूँ कि सच्चा नहीं है, बट इतना झूठ कौन बोल सकता है भाई? और वो भी इतने ये पकड़ा गया है जी, वो जनरल पकड़ा गया है। भाई खुदा का नाम लें आप, आई नो इतना भी झूठ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मतलब आपने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए, उन दोनों को इकट्ठा कर दिए, ऐसा नहीं होता। एंड नहीं, टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट में जब मैंने ये खबर सुनी, मैं परेशान हो गया कि यार वाक़ई ऐसा हो गया है। उसी वक़्त मैंने अपने चैनल लगाया, अपने पाकिस्तानी चैनल लगाया, तो वहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। वहाँ पर तो कोई हुँ, इस तरह की सिचुएशन थी ही नहीं। नहीं, मैंने नहीं, कॉल की बैक तो उन्होंने कहा यहाँ तो अंदाज़ा पता भी नहीं है कि कुछ लड़ाई या झगड़ा इस किस्म का हो रहा है, ठीक अच्छा, है? तो सबसे पहला फैक्टर जो था वो मीडिया के हवाले से। मैं उस हाँ, दिन मंजू गोस्वामी जी से कह रहा था कि कोई अर्नब गोस्वामी है मतलब हाँ, झूठ की वो पोटली है। अच्छा, इतना वो हाइप क्रिएट करता है, इतना वो झूठ बोलता है, इतना वो झूठा इंसान है और फिर वो अपना देखिए ना थोपने वाली बात है। अपनी हाँ, जो आपकी गलत सोच है जब आप किसी दूसरे पर थोप रहे हो और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने का मौका भी नहीं दे रहे। ये गुलाम हैदर हुँ, भाई के साथ भी इन्होंने किया था। हाँ, सीमा की बात होती थी तो उसको फुल टाइम मिलता था। फुल लेकिन जब टाइम, गुलाम हैदर बात करने लगते थे तो जी बिल्कुल बात ही नहीं करने दी। So the नहीं, बिल्कुल भी same नहीं। criteria they did on the same days as हुँ, well. ओके, सेकंड चीज जो मैंने देखी वो पब्लिक रिएक्शन था। हुँ, हुँ, पद्मा जी आप यकीन करें जाहिर है नैरेटिव पाकिस्तान में भी अगेंस्ट इंडिया है और इंडिया में भी अगेंस्ट पाकिस्तान है लेकिन इतनी चीप हरकतें इंडिया में की गई शायद पाकिस्तान में हम लोग उस तस्वुर भी नहीं कर सकते उस चीज का नहीं, कि पाकिस्तान की फ्लैग को स्ट्रीट्स पे लगा रहे हैं और उसके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं उस पे पैर रख रहे हैं। मैं हाँ, बिलीव भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में इंडिया के फ्लैग को जमीन पर रखा नहीं, जाए
और कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब इतनी छोटी मेंटालिटी, इतना बहुत, घटिया बहुत, माइंडसेट, बहुत, वेरी बैड। वो वेरी जी, बैड। और उसको रख कर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, उसको कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर जूते मार रहे हैं, पर इससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा? तो कुछ नहीं। आपको ये सोचना बड़ा जरूरी है कि हुँ, एक एक पब्लिक का ना ओवरऑल ओपिनियन भी होता है, एक पब्लिक यस, रिएक्शन भी होता है, करेक्ट, उसमें भी आपको ग्रेस नजर आती है। तो आपको इन दोनों चीजों में जब कंपैरिजन करेंगे, आपको एक बड़ी ग्रेस नजर आएगी यस। पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शंस में एज कंपेयर हुँ, टू इंडिया के पब्लिक नहीं, रिएक्शंस में। अच्छा, मीडिया पर बैठे हुए बड़े बड़े पढ़े लिखे एंकर्स कह रहे हैं पाकिस्तान को खत्म कर दो, फिनिश कर दो। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू फिनिश पाकिस्तान? इट इज नो, टोटली इम्पॉसिबल। देयर इम्पॉसिबल है, न्यूक्लियर वेपन्स है उनके कुछ पास। वी नहीं। आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। और फिर अवाम जो है वो लड़ते नहीं है, मतलब डरते नहीं है लड़ने से। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये मेंटालिटी खत्म कर दो, जला दो, गिरा दो। पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। आई स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड that why the people of India having such type of mentality। लेकिन इसमें पता बहुत बड़ा जो कसूर है वो बहुत, मीडिया बहुत, का भी है। यस, मीडिया जो है ना, उन्होंने मीडिया, माइंडसेट इतना खराब कर दिया। और बहुत, गौधी बहुत। मीडिया बोलते हैं उसके लिए, गौधी हाँ, मीडिया की हाँ, गोदी मीडिया। टर्मिनोलॉजी है कि बगैर सोचे समझे आप खबरें चला रहे हो। भाई, अवाम बहुत अच्छी है, अवाम के हुँ, लोगों का माइंडसेट हमेशा, जो पब्लिक होती है ना, वो हमेशा, मैं आपको बताऊं, उनको जब तक आप स्पून फीड नहीं करते, वो पॉजिटिविटी ही देती है। यस, आप इंडिया के आम लोगों से बात करो, कितना प्यार मिला है हमें इंडिया के लोगों से। आप जितने भी बड़े बड़े नाम ले लो, हम मैं समझता हूँ आतिफ असलम है, मैं समझता हूँ नुसरत फतेह अली खान है, राहत फतेह यस, अली खान है, जितनी इनको पजीराई इंडिया के लोगों ने दी है। गुलाम हैदर भाई के साथ कौन खड़ा हुआ है? इंडिया के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो गलत और सही। लेकिन मीडिया ने और जो नेताओं ने अपना किरदार अदा किया है ना, बहुत और बुरा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगा। मतलब आप देखिए कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट आर यू सेइंग कि रोटी खाओ, नहीं तो मेरी हाँ, झोली ऐसा तो कुछ तैयार है खाने के लिए। व्हाट हाँ, इज दिस? व्हाट इज ऐसा दिस? कौन बात करता है? तो लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग लोग अच्छे हमेशा हैं। उनसे हमारा ताल्लुक रहा है। हाँ, लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, उनका हाँ, जो एक प्यार है दूसरे इंसानों के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो जिन लोगों का एक मज़लूम के साथ खड़े हो जाना, अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ खड़े हो बढ़िया जाना, सब। तो ये हमने देखा है वहाँ पर। उनकी हाँ, आवाम में देखा है। उनकी आवाम जब बात करती है अच्छी तरह से, आप देखें, आप वही लोग होते हैं। हाँ, यहाँ पर सऊदी में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सारे ऐसे रह रहे होते हैं। मेरे घर के ऑपोजिट 2 हमारे फ्लोर पे 4 अ फ्लैट्स हैं। उन 2 अच्छा। इंडियंस, 2 पाकिस्तानीज़, एंड वी आर अच्छा, लिविंग लाइक अ हार्मनी। वी डोंट हैव हाँ, एनी इश्यू। एक-दूसरे के साथ ईद की ग्रीटिंग्स भी शेयर हो रही हैं, हाँ, और इंडिया से कोई आ रहा है तो वो स्वीट्स भी लेकर आ रहा है। आमने-सामने साउथ के लोग रहते हैं, वो तो साउथ के लोग तो दे आर सो गुड टू बी ऑनेस्ट। वो इतना इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है। मतलब नहीं, नहीं, कभी नहीं, मेरा नहीं ख़्याल है मैंने पढ़ते। उनसे डिस्कशन नहीं की इस हवाले से कि मतलब इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दे आर सो गुड, पीपल ऑफ हाँ, हाँ, केरला, पीपल ऑफ जो हमारे यस, पास ये सारे साउथ इंडिया के लोग हैं, वो इस इन मैटर्स में नहीं पड़ते वाले। नहीं वो पढ़ते। अपने काम से काम रखने वाले हैं, अपने बिज़नेस से प्यार करने वाले हैं, अपने काम से प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ जब आपको लगता है तो आपका इमेज सारा चेंज हो जाता है। मैं ये देखता होता हूँ कि जी इंडिया से पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से इंडिया के बारे में, तो मुझे बड़ा एक चाइल्डिश बिहेवियर लगता है हाँ, ये। चाइल्डिश क्योंकि जब बिहेवियर। आप दूसरे मुल्क में सेम, रह रहे होते हो ना, सेम, तो सेम। आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, दैट यू विल डेफिनिटली थिंक कि हाँ, यार ये भी इंसान है, हमारी तरह के ही हैं, बस, और हम लोग यस। जो बड़े अच्छे तरह। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी लैंग्वेज सेम है। यू कैन अरे, टॉक अरे! टू ईच अदर, यू कैन, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो एक दूसरे। शायद इतना अच्छा बिहेवियर हमारा किसी गोरों के साथ, या इतना अच्छा बिहेवियर हमारा किसी अरब्स के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा हुँ, प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। तो जब करेक्ट। लैंग्वेज बैरियर ही नहीं है, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो मामला तो बहुत अच्छे होने चाहिए। आप बैन कर दो जी पाकिस्तानी ड्रामास। अभी कितनी छोटी छोटी हरकतें हैं। आपने फला यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, वो इंस्टाग्राम का फला बंद कर दिया, उनके ड्रामास नहीं देख रहे, उनका ये नहीं करना, उनका। तो मुझे एकदम मुझे ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती है कि इतना हाँ, बड़ा मुल्क है, और सेम, इसके मतलब यार बड़ी चेयर पर छोटा इंसान जब बैठेगा तो फिर ऐसी हरकतें ही करेगा। ऐसे ही मैं होगा इस क्योंकि एंगल से देखता हूँ। बाकी पब्लिक के हवाले से, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली रिस्पेक्ट देम। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और चूंकि
मैंने उन लोगों के साथ टाइम भी गुज़ारा है, मेरे वो हाँ, कलीग्स भी रहे हैं, मेरा एक इंटरेक्शन भी है, मेरे नेबर्स भी हैं। कहते होते हैं कि आपके रिलेटिव से ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट नेबर्स होते हैं। हाँ, लास्ट ईयर बहुत। की बात है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फ्यू फ्यू वीक्स पहले हमारे सामने थे, तो वो आए, इंडिया के हैं, तो कह रहे हुँ, मेरे बहुत ज़्यादा, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है और मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपको गाड़ी पे हुँ, अपनी ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने उनको हाँ, बिठाया, उनकी फैमिली को साथ लेकर गया, मैं एक हॉस्पिटल था काफ़ी दूर, मैंने वहाँ पे उनको ड्रॉप किया, वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट थी। फिर मैंने हुँ, उनको कॉल की कि अगर आपको वापस आना है तो मैं आपको पिक भी कर लेता हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ टाइम। सो ही सेड नो, नो आई एम फाइन, हम टैक्सी के थ्रू वापस आ जाएँगे। अच्छा, सो इस तरह का हम लोगों का इंटरैक्शन होता है जब करेक्ट, हम बाहर के करेक्ट। कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं। हाँ, हम लोग लेकिन ऐसे ही सोचते हैं। जब आप ऐसी हरकतें करोगे, ये सिचुएशन करोगे, तो मतलब मैं इस चीज़ को फिर क्या क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन ये है नहीं, कि एक बात बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ वीक कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। अभी आपने पिछले दिनों देखा भी है कि जिस किस्म का सिचुएशन की और जिस किस्म का एरियल वो सारा हुआ, रिटेलिएशन हुई, तो बहुत क्लियर हो गया है सबको कि इट्स नॉट लाइक दैट, जिस तरह से समझा जाता था, जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता था, ऐसा नहीं है। बहुत हुँ, डिफरेंट है और बहुत बेहतर है। लाइफ़स्टाइल लोगों का बहुत अच्छा है। मैं बहुत अभी अच्छा। पाकिस्तान जब गया हुआ था तो मैं हैरान हुआ हूँ। वहाँ के अच्छा, लोगों का जिस किस्म का रहन-सहन है, शायद हम लोग भी उस तरह का लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ारे यहाँ पर। द पीपल आर लिविंग सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स की एक फ़ौज दर फ़ौज है, अच्छा, और बर्तन धोने वाली अलग आ रही है, खाना बनाने वाली सही। अलग आ रही है, ठीक है ना? और हर बंदे ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तो बड़े-बड़े बंगलोज़ हैं और लोग वहाँ पे इतनी लैविश लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे माइंड में भी तो कुछ, मैं आफ्टर 7 इयर्स आई वेंट टू द पाकिस्तान, तो हाँ, मैं ये हाँ, सोच रहा था, जो मीडिया में दिखाया जाता है, लेकिन जब आप पर्सनली वहाँ जाके देखते हो, तो हाँ, आपको बहुत कुछ फ़ील होता है, दैट हाँ, लाइफ़ ये हैज़ रियली मस्त। चेंज्ड ओवर देयर एज़ वेल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी। तो यही है मैंने बट देखिए, बात करने से पहले ही मैंने कहा था, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके हाँ, साथ शेयर पॉइंट किया रखा है। है। करेक्ट, बराबर है। आपको मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ है या आप इसे डिसएग्री करते हो, तो आप पॉजिटिव वे में किसी लॉजिक के साथ इसको डिसएग्री करो। आई डू करेक्ट, एप्रिशिएट इट। लेकिन आप करेक्ट। गालियाँ निकाल कर, आप थंबनेल्स लगाकर, आप वो जी वो चक्कर बनाकर, वो जी वही। याद है वो जी तस्वीरें लगाकर पीछे गाने लगे हुए हैं। अगर ऐसा करना चाहते हो तो वो भी मेरे लिए मैटर तो नहीं करता, लेकिन नहीं। इतना ज़रूर है कि उससे आपकी मेंटालिटी अंडरस्टैंड हो जाती है कि दैट हाउ लो यू आर। तो ये छोटी-सी हुँ, बात है, इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना। आप लॉजिकली डिस्कशन करें, आप बात करें। आई डू येस। एग्री विद यू एज़ वेल। जी, करेक्ट, प्लीज़। करेक्ट। तो इंडिया के भी कुछ लोग जो बोलते हैं कि मोदी इंडिया के ही लोग बोलते हैं जो बड़े-बड़े हैं ना, जो हमारी तरह सोचते हैं, बातें करते हैं, वो लोग भी अनहैप्पी है ना, जो ऐसी गोदी हाँ, मीडिया जो एक बात जी, का दूसरा बात बताता है, चाइल्डिश सोच, चाइल्डिश बिहेवियर, ये तो मुझे भी लगता है जो आपने बोला कि चाइल्डिश बिहेवियर की तरह ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे वही समझ में नहीं आता है। बट अभी मैंने जो देखा है अपना वाईटी में वो तो एकदम चाइल्डिश से भी ज़्यादा मतलब वर्स्ट है। उनकी सही थिंकिंग बात। पावर, बोलने की पद्धत और ये सब, क्योंकि यहाँ पे सब मैच्योर लोग आते हैं। बट हुँ, अभी जो मैंने लाइव में देखा वो 3-4 जन, मुझे लगता है कि वो लोगों ने एजुकेशन लिया ही नहीं है। मैंने मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या अपना मुझे लगता है कि अपना हाई लेवल का है जो हम सोचते हैं, शायद उनकी कैपेसिटी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, फैज़ल जी। सही दैट्स सही व्हाई बात ये है। जो जिनका दिमाग चलता नहीं है ना, जो घटिया ही सोचते हैं, तो वो लोग ये बातें सोच ही नहीं पाएँगे, कभी भी नहीं सोच पाएँगे और वो लोग हुँ, अपने तरीके से ही सोचेंगे कि ये गंदा, वो गंदा, ये ऐसा, वो वैसा, बट ऐसा नहीं है। अभी हैदर के पीछे भी अभी बहुत लोग पड़ गए, क्योंकि हुँ, उसके एपी सिंह को जूता दिखाया, ये दिखाया, तो भाई जूता दिखाया तो दिखाएगा ही ना, ये तो कॉमन सेंस है, क्यों दिखाएगा? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2 साल से चिल्ला रहा है वो और एपी सिंह को ही दिखाया उसने, बाकी किसको नहीं दिखाया है। तो अभी इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं बात कर रही हूँ तो, हैदर सही के बात लिए। है, ऐसी तो बात ये वो इसलिए कि एपी सिंह पकड़ के बैठा है ना, उसके है। बच्चे, बीवी सब लोग पकड़ के बैठा है ना बात करने देता है, ना कुछ करने देता है। तो एज़ अ फादर वो तो बोलेगा ही ना, वो हुँ, तो करेगा ही। बट भारत के भी लोग तो अपनी ज़बान से तो उसको जूते ही तो मार रहे हैं एपी सिंह को। सही पूरे सही वर्ल्ड के बात। लोग उसको जूते मार रहे हैं क्योंकि उसका बिहेवियर ही वैसा है ना। हुँ, मैं सही ये बात। चाहती हूँ कि आप लोग समझे कि वो गलत कर रहा है तो वो गलत ही है, आप गलत को सही नहीं बोल सकते हैं।
ऐसे इससे क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, मतलब आप प्रोत्साहन दे रहे फिर, हाँ भाई भारत का है तो तू गलत करता बैठ, कुछ भी हो, जान भी चली जाए किसकी, नहीं तू गलत कर क्योंकि तू भारत का है, भारतीय है। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये थिंकिंग बहुत रॉन्ग है। अगर घर का भी हमारा छोटा बच्चा भी कुछ पनिशमेंट करता है तो हम पनिशमेंट देते हैं ना बच्चों को, कभी ऐसे रूम ही में बंद कर देते हैं 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। अगर उसे सजा नहीं देंगे तो वो तो गलत करता रहेगा ना। तो ऐसे ही। वैसे ही है ना कि ये भी तो ऐसा है, एपी सिंह इज डूइंग वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। उसे प्रोत्साहन नहीं देना है, मुझे लगता है। उसे मैं बहुत बार बोला कि मुझे उसे भी पनिशमेंट दो, क्योंकि वो क्यों एक इलीगल औरत को सपोर्ट कर रहा है, इतना क्रेजी हो गया वो कि इतना सपोर्ट कर रहा है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर किसी ने बोला अरे उसने तो 7-8 साल लगाए, अभी तो 2 साल ही हुए, तो ये मतलब हुँ, उनका थिंकिंग देखो क्या है। नॉट एपी सिंह का, किसी का, किसी ने बोला। हुँ। मैं उनका थिंकिंग बोल रही हूँ फैसल जी, ये तो मैं रॉन्ग है समझ ना। रहा हूँ आपकी बात। मतलब वो पर्सन सोच रहा है, सोच रही है जो भी, कि भाई इसको भी तुम 7-8 साल खींचो और ऐसा ही चलने दो। तो ये कितना थिंकिंग रॉन्ग है, मतलब ये लोग इतना निगेटिव, बैड, देखिए मैं बुरा ये सोचते रहते आप हैं। उनसे लगता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत हाई हो गए। बट वो जो लोग जो निगेटिव बात करता है और जो लोग 4-5 लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं ना, वो भी वैसे ही निगेटिव लोग हैं। निगेटिव एनवायरनमेंट, निगेटिव सोच, छोटी थिंकिंग, क्योंकि वो बड़ा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे ही। घर में भी वैसे ही रहते हैं, छोटी सोच से झगड़े, ये वो सब लोगों का है ना। तो ऐसा एक देखिए टोली बना हुआ है जो पद्मा कि जी बहुत 2 बेकार 2 है। चीज़ें होती हैं, मैं हुँ, जो समझता हूँ इसमें 2 चीज़ें हाँ, होती हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। नो डाउट इसमें बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी जो तरबियत आपकी जो ब्रॉट अप हुई है ना, वो कहाँ पर हुई है। दैट हाँ, अगर आपको एक अच्छे पेरेंट्स मिले हैं और ये आपके इख्तियार में नहीं होता कि आपको पेरेंट्स कौन से मिलेंगे। ये तो एक करेक्ट, ऊपर से जिस जिस जगह पे हमें लिख दिया गया, हमें वहीं पर जो है वो पैदा हो गए हैं, तो हमने तो अब उसी में ही अपनी परवरिश होनी है और जैसा होगा सिलसिला। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है इंसान के पास कि जब उसको तमाम समझ-बूझ मिल जाती है। हुँ, इंसान का ठीक है एक बैकग्राउंड है, एक तरबियत है, उसके साथ बहुत गलत भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, सब कुछ होता है। बट देयर इज़ अ टाइम कम्स, ठीक है ना? आपका बचपना गुज़र गया, आपने एजुकेशन ले ली या आपने एजुकेशन नहीं भी ली या आप एक नई फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हो, तो हुँ, फिर आपके पास एक मौका ज़रूर आता है खुद को हुँ, सँवारने का, खुद को बदलने का, ठीक है ना? करेक्ट, अगर आप की परवरिश ठीक है, आपके पेरेंट्स वो सब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे या आप बहुत हुँ, मुश्किल टाइम से गुज़रे हो, आपको वो सब नेगेटिविटी मिली है, आपको कभी भी तो बजाए इसके कि हम उस पर रो कर इस बात का इज़हार करते रहें, खुद से शिकवे करते रहें, अपनी तकदीर से शिकवे करते रहें, अपने रब से शिकवे करते रहें, जी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो ऐसे घटिया पेरेंट्स मिल गए या मुझसे हुँ, 100 बातें हमारे ज़हनों में आती हैं। अगर तो हम ऐसा सोचें, तो ये एक हमारा वन कुछ नहीं साइड है। ऑफ द कॉइन है, ठीक है ना? सेकंड हुँ, साइड ऑफ द कॉइन होती है दैट आफ्टर सम टाइम आपको डेफिनिटली एक मौका मिलता है खुद को येस, सँवारने का, खुद को बेहतर संवारने करने का, का। येस, आप एक नई फैमिली स्टार्ट करने लगे हैं, आपने जॉब स्टार्ट की है, आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको एक करेक्ट, मौका मिलता है अपने आप को सँवारने का, अपने आप को बेहतर करने का। कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो कर लें, बेसिक किस्म के रूल्स को अगर हम फॉलो कर लें, तो टू बी ऑनेस्ट लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हैं, रहें, ठीक है? रहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप दूर नहीं रह सकते उनसे, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्सन मेरे साथ बैठा हुआ है, उसकी मेंटालिटी क्या है। इतनी अंडरस्टैंडिंग जब आप कर लेंगे ना कि हाँ, नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसकी क्या सोच है या वो क्या सोचता है और मुझे उसको कैसे डील करना है, अपने आप को खराब किए बिना। तो यकीन करें इट्स अ मोस्ट पॉजिटिव थिंग आप अपने लिए बेहतरी शुरू कर देते हो। तो राइट, आहिस्ता, 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 आहिस्ता जब आप बेहतरी का सफ़र शुरू करते हो, स्टार्ट में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना होता है। वो हुँ, कम्फर्ट ज़ोन जो होता है ना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर करेक्ट, एग्ज़ाम्पल मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा था कि मैं ना हुँ, वॉक स्टार्ट करूँ, मेरी वॉक नहीं हो पा रही। हुँ, बहुत जिम भी जाना छोड़ दिया, तो उसके बाद वॉक भी नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे वॉक स्टार्ट करनी है। तो हाँ, आई वाज़ मतलब मैं उठा हूँ सुबह तकरीबन कोई साढ़े 6 बजे एंड आई वाज़ अच्छा अभी जाते हैं, अभी हाँ, करते हैं, एसी ऑफ किया, अच्छा थोड़ी देर बस 5 आई मिनट्स नो, मोर, 10 मिनट्स मोर लाइक दैट। हाँ,
एंड एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया मैं उठ रहा हूँ बस, एंड आई वॉक अप, और उसके बाद मैंने चेंज किया एंड आई वेंट टू फॉर द 10 किलोमीटर्स वॉक करके आया मैं। तो अच्छा। बात करने का मकसद ये है कि हिम्मत करना पड़ती है, हाँ, खुद हिम्मत को करना पड़ता है। जबरदस्ती उठाना पड़ता है, मुश्किल करेक्ट, है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू डू वॉक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू इतने अच्छे अच्छे फूड पड़े हो तो उसमें से थोड़ा सा खाना बड़ा मुश्किल होता है, पेट भर के खाने का दिल करता है। इट्स अ करेक्ट, नॉर्मल थिंग। ठीक नॉर्मल है ना, थिंग। कई चीजें बहुत अच्छी दिख रही होती हैं बट आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होते, आप यू कांट बाय। आपको एक नहीं, परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है बट आप यू कांट बाय बिकॉज यू डोंट हैव यस, दैट मच मनी। सो करेक्ट, इस सारी सिचुएशन में आपको अपना दिल भी मारना पड़ता है, अपना यस, आप भी सोचना पड़ता है कि मैं क्या हूँ और मुझे इस हालात में रहते हुए अपने आप को कैसे मैनेज करना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर बराबर, आप ये सब कुछ कर सकते हैं और आप ये सब कुछ कर लेते हैं, तो आहिस्ता 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 आप एक अच्छे सफर, एक अच्छी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। कई राइट, बार ऐसा ट्रू, होता है आप वो सब नहीं कर पा रहे होते जो आपका दिल चाह रहा होता है। किसका दिल नहीं करता वर्ल्ड टूर करने का, किसका दिल नहीं करता महंगे होटल्स पे जाने का, किसका दिल नहीं करता एक अच्छी लैविश लाइफ गुजारने का। बट करेक्ट, हर एक का सिस्टम, हर एक का अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ऐसा भी राइट, नहीं होता कि हम बिल्कुल ही खाली हैं। हमें जो कुछ दिया गया है ना, उसमें रहते हुए अपनी खुशियाँ तलाश करना बहुत तलाश ज़रूरी है। हमें करेक्ट, ये सोचना वेरी है ट्रू, कि अगर मेरे ये रिसोर्सेज़ हैं, तो मुझे इसमें रहते हुए अपनी खुशियों को कैसे तलाश करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे हैव मच मोर मनी बट दे डोंट हैव हैप्पीनेस। और नो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सिंपल सी लाइफ है बट अपनी लाइफ से बहुत कंटेंट, बहुत खुश, यस, बहुत रिलैक्स। रीज़न दैट पैसा ठीक है मैटर करेगा, लेकिन उस पैसे को एन्जॉय करना भी तो आपके इख्तियार में है ना। हाँ, तो ये छोटी-छोटी सैटिस्फैक्शन, चीज़ें हैं, इन छोटी-छोटी करेक्ट, चीज़ों को देखें, अपनी बहुत, लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की लाइफ जहन्नुम बनाने की कोशिश करें। करेक्ट, नॉट करेक्ट, टू डू दैट। अगर कोई वही, अच्छा कर रहा है तो उसको करने दें, अगर आप करने नहीं दें, कर पा रहे तो करेक्ट, अपनी कमियों को पूरा करने की पूरा कोशिश करें कि कीजिए, भाई मैं ये नहीं कर पा रहा, ट्रू, क्यों नहीं ट्रू, कर पा रहा, मुझे मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं बराबर, नहीं कर पा रहा। तो हाँ, इस चीज बस, को ठीक करना है, ना कि हमने बैठ के ये सोचते रहना है कि आज पद्मा जी ने ये किया हुआ है तो आज तो मैं इनकी वाट लगा के रख दूं। तो ये नहीं करना। हमने ये करना है कि पद्मा जी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो मैं उनसे बढ़कर अच्छा काम कर सकता हूँ, और सही, ऐसा होना भी चाहिए। होना दिस भी इज द वे, चाहिए, क्योंकि हमारा वेरी ट्रू, मुकाबला किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं है। मेरा मुकाबला पद्मा जी के साथ नहीं है, उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स भी मैंने नहीं देखे। अगर मैं करेक्ट, उनकी लाइफ की अच्छी चीजें देख रहा हूँ तो उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स भी मैंने नहीं देखे, शायद उनके करेक्ट, प्रॉब्लम मुझसे भी ज्यादा हो। तो दूर से हर चीज हसीन ही लगती है, हर चमकती हुई चीज सोना हो ये होना जरूरी नहीं, नहीं होता। तो नहीं, नहीं, हर एक के अपने अपने मसाइल हैं, अगर किसी जगह पे किसी को कोई नेमतें मिली हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसको मुश्किलें भी हैं। लाइफ इज नॉट दैट अ स्ट्रेट लाइन। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कई जगह पर आपको अल्लाह ने इतना ज्यादा नवाजा होता है लेकिन आपको उसकी कदर ही नहीं होती। कदर ही आपने नहीं कभी होती है, उसको देखा ही नहीं होता, आपको अंदाजा ही नहीं हो पाता कि मेरे पास तो ये कुछ भी पड़ा हुआ है। तो जब आपका थोड़ा सा उस पर ध्यान पड़ता है तो आप कहते हो दैट आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो ट्रू, याद रखें, अपनी खुशियों को, अपनी खूबियों को आपने ही जज करना है। दूसरे करेक्ट, लोग तो बैठे हुए हैं ड्रैग करने के लिए, दूसरे लोग तो बैठे हुए हैं नेगेटिविटी पैदा करने के लिए। करेक्ट, तो कोशिश बराबर है, सिर्फ ये करें कि खुद को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करें। ज़िंदगी कभी भी सहल नहीं है, कभी भी आसान नहीं है, कभी नहीं, अच्छी, कभी बुरी, कभी कभी बुरी, खुशियाँ, कभी गम। तारारम यस, पम पम, तारारम यस, पम। यस, ठीक है यस। ना? बट मुझे मुझे बीच-बीच में काफ़ी मेरे वेल विशर्स बोल ही रहे थे कि सब पे टारगेट हो गया, अभी आपके ऊपर भी नंबर आएगा, आने वाला है। तो वो लोग मुझे बोल ही रहे थे कि प्रोटेक्ट करने मतलब वो कर ही रहे थे बट वही है बट मैंने बोला तो मैं तो एक अभी तक मैं किसी के बारे में बात नहीं करती थी, ना करती हूँ, ना मुझे करना है क्योंकि वो फन मेरा वो स्टाइल ही नहीं है। मेरा स्टाइल है बच्चों के लिए हैदर के लिए सही बात। इसको भेजने के लिए पाकिस्तान अपने वो सीमा हैदर या जेल जाने के लिए जो भी है मेरा एक ही टॉपिक पे तो भाई मैं यहाँ पे उतरी हूँ तो मैं होल हार्टेडली काम करूंगी जब मैं उतरी हूँ तो मैं एंड तक मैं रहूंगी जब तक बच्चे हैदर के हाथ में नहीं आ जाते तब तक मैं बोलूंगी तो मैं इंडिया के लिए मैं वो बोलती हूँ कि भाई अगर रेप होते हैं तो भाई तुम लोग एनकाउंटर करो या तो फांसी दे दो ये 2 सही रूल बात। तो स्ट्रिक्ट रखो क्योंकि हुँ, नेसेसरी है बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ जनसंख्या बहुत है। अगर जनसंख्या बहुत है तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने बहुत ही ज़रूरी है।
तो हुँ, कोई आदमी किसी औरत की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर रूल इतना स्ट्रिक्ट है, उसे मालूम पड़ेगा कि भाई नहीं, अगर मैं देखूँगा तो मेरा तो हाथ, अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरे को तो मारना नहीं है। तो वो तो डर जाएगा ना। तो ऐसे में ये बातें करती हूँ कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स रखो, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, ये इलीगल आई है तो भाई उसे डिपोर्ट कर दो, क्यों रखा है? और जो सपोर्ट कर रहा है उन पे भी एक्शन लो। तो मैं यही सब बातें बोलती हूँ। बट कुछ लोग जो क्या निकालते हैं भगवान जाने, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों अपना दिमाग, वो कुछ भी गलतियाँ नहीं है फिर भी निकालने में लगे हुए रहते हैं। तो भाई अपने हुँ, आप को इम्प्रूव करो, अपने आप पे वर्क करो, अपने आप की मेंटालिटी चेंज करो, सोचो, देखो, आँखें खोलो। उम्र तो अभी ऐसा है कि एज हो गया, तो आप सही लोगों को बात वैसा सोचना चाहिए। अगर मैं चाइल्डिश की तरह बिहेव करूँगी एकदम, तो वो नहीं होगा ना भाई। ये सही बात बोलूँगी है। कि चल ये तो ऐसा कुछ है, तो मैं उसको क्या दूसरे तरीके से नहीं बोल सकती हूँ। जो ट्रू है वो हुँ, ट्रू है। तो हम तो सही बात बोल रहे हैं कि बच्चे तो चले जाएँ, कि क्यों वेस्ट हो रहा है, 3 लड़कियाँ हैं, तो एक बाप तो चिल्लाएगा ही ना। हुँ, उसकी शूज़ पहन के देखे आप लोग उसके फीलिंग्स, बट उसके भी मिस्टेक्स निकालने के पीछे लगे हैं, करोड़-मरोड़ क्या कर रहे हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि नेगेटिविटी ना फैलाएँ, अपना एक टॉपिक पकड़ो, उधर ही रहो। अगर वो टॉपिक पे बात नहीं करना है, साइड हो जाओ, अपना दूसरा सही टॉपिक बात लो और अपना लाइफ करते रहो, या जो भी बात करना है करते रहो। कि आगे वालों को कुछ मत बोलो, पीछे मत है। बोलो, आगे मत, कुछ भी नहीं किसी को बोलो ना, किसी के कल्चर पे नहीं जाना है, सही किसी के बात है। कपड़े पे नहीं जाना है, बराबर है कि नहीं? कौन क्या पहनता है, जैसे बेचारी शबनम टॉगो को भी किसी ने बोला था, इतना बड़ा पहन के आती है ये, अरे! हाँ, भाई उनका कल्चर है, अंदर वो कितना ब्यूटीफुल रहते हैं हमें मालूम है, तो उनका कल्चर में वो पहनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भारत में भी कहीं किसी गाँव में घूंघट बहुत नीचे तक लेते हैं, तो सही उनका बात है, कल्चर है तो लेते हैं, तो ये अच्छी बात सही है। बात है। तो कोई सब बिल्कुल अच्छी कल्चर बात सेम है, तो अपने-अपने यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे भी तो मुस्लिम लड़कियाँ बाँधती हैं ये सब, तो अच्छी हुँ, बात है ना। वैसे वो कितने सही बात फेयर, व्हाइट रहते हैं, कितना ब्यूटीफुल रहते हैं। तो हुँ, अपना-अपना कल्चर है, तो एवरी कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। मेरा बोलने का सही मतलब है बात रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, ना यस, कि ये तो जो पाकिस्तान, इंडिया का जो है, ये तो पॉलिटिशियंस लोगों ने करके रखा है बहुत पहले से ही। बट हुँ, सब लोगों ने अगर ऐसी सोच रखेंगे तो कैसा होगा? बट सही मैंने बात तो है, अभी तक नहीं देखा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने किसी ने ऐसा कुछ बोला, उन्हें भी शॉक होता है कि भाई ये कैसा है सिस्टम कि वर्क नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। पूरे सही वर्ल्ड बात में है, लोग यही सोच रहे हैं, इवन भारत के जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि भाई सब पाकिस्तान को भेजा, इसको क्यों रखा? जो सही बात है। क्वालिफाइड लोग हैं, जो हाइली क्वालिफाइड, वो लोग की थिंकिंग भी अपनी तरह है फैसल जी, इंडिया में हुँ, भी। वो लोग हुँ, भी सोचते हैं कि क्यों नहीं इसको भेज रहे हैं, क्यों नहीं वर्क हो रहा है, क्यों इसके पीछे जो लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं अंदर करते हैं, क्योंकि ये सब देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सब अच्छी बातें कर रहे हैं, ये इसमें कोई बुराई बात है, हमने कुछ बुराई नहीं बोली, इसमें हमने अच्छा ही बोला। इसमें भी किसी को मिर्ची लगती है, मेरा, 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 जब मेरा छोड़ देगा, तब वो आदमी या औरत का जीवन अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ सही बात मेरा, मेरा करेगा तो वो मेरा में ही मर जाएगा। यही बस, बस देखिए रियलिटी है। अ, मेरा देश, मेरा ये, हमेशा मेरा हमेशा वो। याद रखें हाँ, प्राइड ये हैज़ सब अ फॉल थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वेरी प्राइड हैज़ अ फॉल बैड थिंकिंग। आप अल्टीमेटली देखेंगे कि कहते हैं ना खाली बर्तन ज़्यादा बोलता है, भरा हुआ जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं बोलता। तो ये हकीकत बात है कि जब आप अंदर से खाली होंगे, खोखले होंगे ना तो आवाज़ ज़्यादा पैदा होगी। हाँ, प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बता-बता के लोगों को प्रूफ करें। जो लड़ने वाले या जिन्होंने जिन्होंने बताना होता है ना वो वक़्त पर ही बताते हैं। पहले कोई डिस्कस नहीं करता, पहले कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता। आप नहीं, पहले ही कहना शुरू कर दें जी महान, महान, हम बहुत बड़े, हम ये, हम वो। आपके किरदार से आपका बड़ापन दिखता है, आपके करेक्ट, अमल से आपका बड़ापन दिखता है। हम कई बार ये बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी-सी बात कोट करूँगा फिर पद्मा जी इसको थोड़ा वाइंड अप करेंगे। अ, आपने एक चीज़ देखी है कि एक एक आदमी था, कुछ केस आपने देखा था कि वो भी प्यार में कोई पाकिस्तानी लड़की से प्यार में एक हाँ, लड़का इंडिया से वहाँ पर चला गया। अब करेक्ट, चूँकि मैं भी उस केस के साथ कनेक्टेड था, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो वो इस केस को डील कर रहे थे सारा। उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अच्छा, उसने भी वहाँ पर वही
नाटक करने की कोशिश की जो सीमा कर रही है। हाँ। उसने रिलीजन चेंज कर लिया, उसने कहा मैं मुस्लिम हो गया हूँ, अब जो हुँ। है वो मैं यहाँ पर ये हो गया हूँ, मैं अब यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, ये सब कुछ। वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, नेक्स्ट उसकी चालान चार्जशीट आ गई, चार्जशीट हुँ। आने के बाद उसको जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया। फटाफट, अब यस। अदालत में उसका मुकदमा शुरू हुआ, मेरे दोस्त हैं वो गए एज़ ए लॉयर उनके, उनके पेरेंट्स से फ़ोन पर बात भी करवाई, उनके हाँ। पेरेंट्स से हर तरह की डिस्कशन भी हुई, ऑनलाइन भी सारी बात हुई और मीडिया के सामने ये सब कुछ हुआ है। कोई मीडिया ने हाइप नहीं क्रिएट की, हमने नहीं, जी हिंदुस्तानी को पकड़ लिया है, एक बड़ी खबर, बड़ी हमारे सूत्रों के मुताबिक ये हो गया, वो हो गया। कोई ऐसा मीडिया हाइप क्रिएट नहीं, नहीं हुआ, नहीं। ठीक है? और सिंपल जो था सिचुएशन वैसी ही रही जैसे लाइफ हमारी वहाँ पर है। करेक्ट, अच्छा करेक्ट। उसके केस को डील किया गया, अब वो वहाँ पर उसका केस हुआ, आई थिंक 2 या 3 हियरिंग्स के बाद उसका डिसीजन हो गया, उसको मेरा ख्याल 1 ईयर की सज़ा हो गई है और उसके बाद उसको थोड़ा-सा फाइन कर दिया है और जैसे उसकी 1 ईयर की सज़ा पूरी हो गई उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। This is how वेरी the गुड। system prevail. यस, This is how the वेरी system नाइस। works. बहुत What is the सिस्टम। difference between both of these countries that why they don't think like this? वही एक तो मैं बच्ची सोचती हूँ, है, वही तो मैं वो बोलती हूँ। एक सिंपल एक सिंपल, आदमी है, उसको सिंपल। सारी ज़िंदगी भी रखते तो कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन क्या किया, बड़े पॉज़िटिव और बड़े बेहतर यस, तरीके से क्या किया, उसको नाइसली। डील किया है, देखा है, पूरी तरह एजेंसियों ने जाँच की है जी, कोई बंदे में गलत नहीं है, कोई ये स्पाई के तौर पर नहीं आया, कोई नहीं है। क्लीन चिट मिल गई, अदालत को हुक्म हो गया, अदालत ने सारा कुछ देखा, एक-एक चीज़ करने के बाद एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन हो गया, उसको फाइन हो गया, उसको सज़ा मिल गई, वेरी आफ्टर नाइस। कंप्लीशन ऑफ हिज पनिशमेंट उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। बहुत अच्छा किया। ये दिस इज़ द बाहर भी ऐसे सिंपल ही वे, होता है। बस ये ऐसा होना सिंपल ये चाहिए। सिस्टम, हाँ, अब इधर करेक्ट। इधर मोमिन मलिक साहब भी लगे हुए हैं, उधर जी बहुत, निसार बर्नी साहब के पास जाना पड़ रहा है, इधर हम मीडिया पे बोल-बोल कर थक रहे हैं, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई सुनना नहीं। नहीं चाह रहा, कोई देखना ही नहीं चाह रहा, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा इस मौजू पर। नहीं, लाइक ये क्या है? मैं मतलब ये पता नहीं। देखिए ना, अब अगर कोई कहे कि जी इंडिया पे बात करते हैं, इंडिया पे बात नहीं, इंडिया के सिस्टम पे बात हो रही है ना। हाँ, अब हाँ, ये जो वही तो। बात हम कर रहे हैं, ये हम इसी हवाले से कर रहे हैं कि ये जो एक इतना देखिए साल गुजर के चार्जशीट तक पेश नहीं हुई। नहीं, इससे वही यही तो। अंदाजा होता है कि सिस्टम कितना कमजोर, कितना बहुत, फ्रेजाइल है। पूरी बहुत, बहुत। दुनिया के अंदर सिस्टम वर्क करते हैं। मैंने अभी आपको पाकिस्तान की मिसाल दी जिसको आप कहते हैं बड़ा जी जो है वो कमजोर मुल्क है, बड़ा इकोनॉमी ऐसी है, वैसी है, वैसी है। वहां पे अगर सिस्टम इतने बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं हुँ, तो आपका मुल्क तो फिर इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। वहां पर करेक्ट। तो और भी बेहतर तरीके से सिस्टम प्रिवेल बहुत करना एडवांस चाहिए। में होना चाहिए था, भारत में तो एडवांस में होना चाहिए, तो वो तो एडवांस में भी नहीं है। पता नहीं 2 साल से अभी सब लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास केस है, फिर गवर्नमेंट के पास केस है तो व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? मैंने बोला, स्ट्रेट अवे भेज देना चाहिए सब डिसमिस करके। मोमिन जी इतना लगे हुए हैं बेचारे और अभी मोमिन जी के ऊपर भी सब लोग चढ़ रहे हैं। भाई ये इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ आते थे, बोलते थे ये बट हमें मालूम है कि वो कर रहे हैं काम। सही ये बात। अभी अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सब लोग बैकग्राउंड में काम चालू है बट वो कभी भी मोमिन जी ने कहा था कि मेरे से नहीं मालूम पड़ेगा, आप लोगों को मीडिया से ही एक दिन मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसको डिपोर्ट कर दिया है। तो बट अभी मोमिन जी के ऊपर भी अभी सब लोग अभी क्वेश्चन मतलब बोलने लगे हैं खुल्लम खुल्ला। तो ये भी मतलब वही है, मैं सोचती हूँ कि सोच है ना, बहुत घटिया सोच है कुछ लोगों की कि अभी अंसार बर्नी के ऊपर भी बोलने लगे। वो तो वहाँ हॉलिडे कर रहे हैं, वो तो मज़ा कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। तो आप लोग थिंकिंग देखो, कितनी पुअर थिंकिंग है, कितनी सही घटिया बात, थिंकिंग है। मतलब बिल्कुल सही बात, ऐसा हम किसी को बोल नहीं सकते ना कि वो क्या कर रहे हैं उधर, ये क्या सब काम चालू रहेगा अपने आप। सही बात, तो बिल्कुल ये ऐसे ही सब है। बोलना नहीं चाहिए किसी को, मुझे ऐसा लगता है। अपना-अपना टॉपिक का हो, अपना-अपना टॉपिक पे बात करो, फिनिश करो, बात खत्म। किसी का देखिए लेना-देना पन्ना जी, क्यों मैं चाहिए? आपको एक बात बताऊँ, कभी भी हमने ना इंडिया पाकिस्तान वाला काम नहीं किया। नहीं, कमेंट्स आते हैं नीचे से, कमेंट्स में इंतहाई गलत किस्म की लैंग्वेज होती है, इंतहाई बहुत। वो क्या कर देती है, वो आपको फिर ट्रिगर करते हैं। वो हाँ, कोशिश करते हैं ये बोलें कुछ और कुछ ऐसा हो और हमेशा हाँ, ऐसा हुआ है। अभी ऐसा ही बहुत हुआ। सारे कमेंट्स हैं और मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि मैंने कहाँ तक बोलना है और मैंने क्या बोलना है। मैंने करेक्ट, करेक्ट। कतई जो है ना वो कोशिश नहीं की कि मैं जानबूझ के हाथ में पकड़ लूँ जूता और मैं पिटाई करना हाँ, शुरू करूँ, मेरा ये नहीं, मिज़ाज ही नहीं है, नहीं, मेरी ये नहीं, मेंटालिटी ही नहीं है।
नहीं, फैक्ट्स की बात की है, अगर आज मैं बस। पद्मा जी के साथ लाइव पर हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि पद्मा जी भी हमेशा सच बात करती हैं। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी मुल्क को या किसी कंट्री को टारगेट कर रही हूँ। नो, वो गलत को गलत और सही को सही कहना है। अगर ये जुर्म है, तो जैसे आप लिख रहे हैं कि आज हर पैनल पे पद्मा, पद्मा जी, पद्मा जी, पद्मा जी होगा, तो क्या बात है? इसका मतलब है कि कोई राइट पर है, कोई दूसरे को ये चीज़ नहीं उसकी आँखों में चुभ रही है, वो नहीं देखना चाहता, अपनी कमी और खामी और कमजोरी को नहीं देखना चाहता, तो वो फिर क्या करता है कि दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपनी उस कमी को कवर करने की कोशिश करता है। और सिर्फ करेक्ट, ये है और कुछ भी नहीं है। नहीं, वरना अंदर से सबको पता है कि वो कितने गंदे हैं, किस हाँ, लेवल के हैं, कहाँ तक हैं। लेकिन करेक्ट, चूंकि अपनी गंदगी गंदगी नहीं लगती, खुशबू लगती है। वो कहता है ना, हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा तीखी कुत्ता मिर्च। कुत्ता। तो वो हकीकत बात ये है कि उनको इस तरह से दिखता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते और ना आप किसी को ठीक कर सकते हो, ना हमने नहीं, बीड़ा उठाया हुआ है किसी को ठीक करने का। नहीं, सिर्फ जो बात करने का मकसद यहाँ पर है वो यही है कि हाँ जी, हम सच बात तो पहले दिन से भी करते आए हैं, आज भी करते आज रहेंगे, भी करते सवाल भी उठाते थे, सवाल उठाते भी रहेंगे। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर वो ये है कि अगर सवाल किया गया है, तो सवाल उनसे किया गया जिनके पास इख्तियार है, ना कि करेक्ट, आप लोगों से सवाल किया जाता है। नहीं, अगर किसी नहीं, से किसी के बारे में बात की जाती है, तो उनसे की जाती है जो बाइसे इख्तियार है, जिनके करेक्ट, पास वो राइट है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर तो सकते बाकी हैं। सारी चीज़ें बराबर चलती है। रहेंगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा भी लाइव पे जुड़े। आप भी आइएगा चैनल पर, एक अच्छी डिस्कशन रही है, हेल्दी डिस्कशन रहती है। हमेशा थैंक जो यू। है पद्मा जी के साथ लाइव करके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मैंने पीछे अपने पैकेट्स में भर ली है। अच्छा। नाउ आई एम गोइंग। और आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जितने भी लोगों ने देखा, जिन लोगों थैंक को। यू सो मच फैसल जी, थैंक्स फॉर सो कमिंग, है नाइस ना? ऑफ यू, आप सो अपना नाइस ध्यान ऑफ यू। रखिएगा और बिल्कुल। यस। जितने लोग भी देख रहे हैं, तीखी मिर्ची है, हजारा पॉइंटर हाँ, है, वरिंदर है, कृष्णा प्रिया है, इसके बाद जितने भी लोग हैं जिनके नाम हमने नहीं भी लिए, क्योंकि एक का नाम हिंदी में भी लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिया। नीरज गुटवाल है, इसके अलावा अनिल कुमार एक बंदर ये भी हैं। तो काफी सारे लोग हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा, यस। आपने टाइम दिया अपना। और इस थैंक यू चैनल को आने के लिए। सब्सक्राइब करें। ये यस। चैनल जो है हमेशा अच्छी और पॉजिटिव बात करेगा, इसको इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोशिश करेंगे कि वक़्तन-फ़वक़्तन हम इस चैनल पे ज़रूर अपीयरेंस देते रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फैसल जी। टेक केयर। ओके, थैंक यू। सो नाइस या, मीटिंग यू। ओके, प्लीज़। बाय। वेलकम है सब मेरे व्यूअर्स का। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको फैज़ल जी की बातें अच्छी लगी रहेगी। वो हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमेशा पॉज़िटिव बात करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि सब लोग अच्छी बातें करें, पॉज़िटिव बातें करें और मतलब कभी एक-दूसरे को नीचे ना गिराएँ, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान नहीं गिराता है तो नहीं मतलब अगर मैं किसी को नहीं गिराती हूँ तो कोई मुझे भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना माइंड सही बातों में लगाएँ और सही बातें करें। जो रियल है और जो लॉजिक है वो बातें होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है। तो सब लोग वाईटी पे अपने-अपने तरीके से अपने-अपने यहाँ इससे बात करते हैं, तो हर इंसान का नेचर अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, तो सबको ऐसे ही सोचना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर लांछन डालो, झूठ ये वो किसी को नीचे गिराने से कोई ऊपर नहीं उठता है, वो खुद ही नीचे गिरता है। तो ये ना करें और सब लोग अपने-अपने तरीके से करते हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ़ अगर वाईटी पे आते हैं या अगर आप इसमें हैं कि बच्चे जाने चाहिए, तो आप ये फ़िर इसमें आएँ और बातें करें, दैट्स ऑल। अगर नहीं है तो आप दूसरी बात है, आपका दूसरा टॉपिक ले लें, नो प्रॉब्लम। तो ऐसी बातें होती हैं, तो सबका भला सोचिए, सबका अच्छा सोचिए तो खुद का अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है और मेरे लाइफ़ में एक्सपीरियंस भी है मेरा। अ, रोशन आरा जी सलाम, कैसे हैं? तीखी मिर्ची नमस्ते। तो मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा सोचो, अपना अच्छा होता है, किसी को नीचे गिराने से मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि सब औरतें एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, किसी को ना नीचे गिराए, ना किसी के बारे में बात करे, अपना बात करो, अपना टॉपिक फिनिश करो, खत्म कर दो, बाय। उसने, इसको जेलसी बोलते हैं, नेगेटिविटी बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना ऐसा बोलते हैं, तो फिर भगवान बुरा ही करता है। मैं सबको अगर कोई मेरे वाईटी पे मेरी लाइव में अगर कोई मुस्लिम आते हैं तो मैं वालेकुम सलाम बोलूँगी। हिंदू आते हैं मैं उनको नमस्ते बोलती हूँ, राधे-राधे, हर हर महादेव मैं सब बोलती हूँ।
तो झूठे लोगों का जो मुँह बोलते हैं गंदगी, उनके मुँह में गंदगी ही रहेगी हमेशा। तो आँखें खोल के और कान अच्छी से साफ करके सुनते रहे। अगर मेरा कोई लाइव देखता है, जिसको लगता है कि मैं सिर्फ़ वालेकुम सलाम बोलती हूँ, बस सलाम बोलती हूँ, यही बोलती हूँ। मेरी नज़र में सब इंसान है। भगवान ने इंसान पैदा किया है और इंसान ही है। हम लोग इंसान की तरह बिहेवियर करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। अगर आप लोग ऐसे गंदी सोच के रखोगे तो जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इंसान बने, अच्छी सोच, अच्छा सोचे, लॉजिक सोचे, रियल सोचे, थोड़ा टाइम ले कि कौन क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है, लॉजिक उसके पीछे 1 सेकंड के लिए आप सोचिए कि इसका मुझे क्या सोचना है, सीधा सोचना है कि नेगेटिव सोचना है और फिर बोले या सोचे, ऐसा करके। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग अपने-अपने तरीके से बात करते हैं, सब लोग अपने तरीके से सही है, बस अच्छा बात करो, 2 बोल प्यार से बात करोगे वो याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए, अपनी इज़्ज़त भी बनी रहती है। और फिर मैंने पहली बार बहुत बार बोला था ये कि ये यूट्यूब ऐसा मीडिया है कि ये पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं। इसमें हम लोग अपने आप को कैसा प्रेज़ेंट करते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो खुद की इज़्ज़त खुद के हाथ में होती है कि कैसा आपने हमें ग गिराना है खुद को कि ऊपर उठाना है। तो ये जो भी है आप लोग समझें और अगर नहीं समझना है और आपको उसको गंदगी में रहना है, नेगेटिव में रहना है, नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव बोलना है और अपने आप को बहुत कुछ समझना है, उससे कुछ नहीं होता है। सामने वाले लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, शी इज़ अ गुड, ही इज़ अ गुड ऐसा करके। तो सामने वाले जो बोलते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मेरे लिए एट लीस्ट। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग अच्छी बात करें, रियलिटी में बात करें। हम यही चाहते हैं कि बच्चे चले जाएँ जल्दी से जल्दी क्योंकि गवर्नमेंट क्यों इतना टाइम ले रही है? अगर है गवर्नमेंट के पास तो भेज दे। भई हम आगे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते कि इधर इतना साल रहेंगे, उतना साल क्योंकि वो हमारा राइट्स नहीं है। तो मैं यही बोलती हूँ कि इसके लिए और हैदर के पॉइंट्स हैदर का नाम लेते हैं तो इसमें वो इंसान है। तो इंसान का सोचे वो गालियाँ देता है, क्या देता है मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो नहीं कभी लगा कि उसने गालियाँ दी भी रहेगी तो उस किसको दी हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए तो हर इंसान अलग है, तो इसके लिए हम तो यही टॉपिक पे रहेंगे हमेशा कि भई अपना काम करो, बच्चों के लिए फाइट करो, बच्चे चले जाने चाहिए, 3 लड़कियाँ हैं, तो उन्हें वहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बस यही चाहते हैं हम लोग और फैसल जी मेरे लाइफ में आए तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बात करते हैं, ऑलवेज़ पॉज़िटिव बात करते हैं और शाहिद जी ने भी मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उस दिन बिज़ी थी तो मैं गई नहीं, तो उसके लिए। तो हमारा तो जो है नेचर तो हम तो नहीं किसी को बुरा बोलते या हम तो सेम देखते हैं और सबको सेम रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या हम लोग इंसान हैं, हम लोग कल मर जाएँगे, बातें रह जाएगी। तो इसके लिए सबको सेम रखो, किसी से झगड़ा मोल ना लो, किसी को नेगेटिव ना बोलो, किसी को गाली मत दो, ये सब आपका वो दिखाता है। मतलब एक को नहीं बोल रही हूँ मैं, किसको भी बोल रही हूँ, जो भी है मैंने देखा है, तो वो लोग अपने आप को चेंज करे, अच्छे से सोचे, अच्छी पॉज़िटिव सोचे, दूसरे के बारे में पॉज़िटिव सोचे, ना कि मिस्टेक निकालते रहें। तो क्योंकि 5 उँगलियाँ सेम नहीं होती है, वैसे ही अपनी सोच भी हर इंसान की सोच अलग होती है, तो अच्छी से रहें, मुझे यही बोलना है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आपने इतना कमेंट्स किए, टाइम दिए, थैंक यू सो मच, एप्रिशिएट है। मैं आप लोगों को हमेशा बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि हम जितना बोलते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों का जो कमेंट्स करते हैं, आप इतना टाइम देते हैं, वो तो मेरे लिए मैं हमेशा हाई पे रखती हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए हर लाइव में हर सबके लाइव में जो भी कमेंट्स अच्छे करते हैं, उन्हें मैं हमेशा एप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि हर इंसान अपना टाइम निकाल के बात करता है, बच्चों के लिए आगे आया है, तो मुझे लगता है कि एप्रिशिएट करना चाहिए सबको और आप लोग तो बहुत नंबर 1 है व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स बहुत स्पेशल है। तीखी मिर्ची और ये सब सुनीता गुजरी भी आज भी बहुत अच्छी से बात किया सुनीता गुजरी जी ने, वो बहुत अच्छा बात करती हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस विथ हर तो बहुत अच्छी है वो। तीखी मिर्ची अपनी आती है बेचारी रोज़ बोलती है, मंजू गोस्वामी जी हैं और कौन है सुनीता वर्मा, काफ़ी लोग हैं, मुझे नाम याद नहीं आता है, गुड़िया जी हैं, निशांत, सब लोग हैं, अपने-अपने तरीके से बात करते हैं, अपने पाकिस्तान के यूट्यूबर सब।
बहुत अच्छे हैं सब लोग, तो दैट्स फाइन। देखो 2 बोल प्यार से बोलो वो याद रहता है, बस। आप लोग मिलो, नहीं मिलो वो मायने नहीं रखता है। कोई कभी देखो पाकिस्तान में हैं सब यूट्यूबर्स, हम यहाँ हैं, इंडिया के आप लोग उधर हैं, कौन कहाँ मिलने वाला है? कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बस 2 बोल अच्छा बोलो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, बस यही याद रहेगा, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए वाईटी में जो भी आता है अपना रिस्पेक्ट रखे, अपनी बातें रखे, रियल में बोले, झूठ ना बोले, दोगले ना रहे। आज भी मुझे किसी के लाइव में मुझे बोला है, "ये तो डबल फेस है ये।" मैंने बोला, "ये क्या सोच है?" आज तक मैं कभी जो हूँ, मैं वो हूँ। कल अंजू जी आई थी मेरे लाइव में, उन्होंने मुझे पूछा, "आपका रूटीन क्या है खाने का?" मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने बोला कि, "काफ़ी लोग आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं।" मैंने बोला, "हाँ, मेरे लाइफ के बारे में पूछेंगे, मैं बताऊँगी, क्यों नहीं बताऊँगी? जो सच है, जो सच है।" तो ऐसे करके, तो यही है, तो अपना-अपना स्वभाव दिखता है, हम जैसे है वैसे ही दिखता है। अगर मैं मन में मैल लेके बैठूँगी, ऊपर-ऊपर अच्छा दिखाऊँगी, नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं जमेगा क्योंकि हम बचपन से ही सही रास्ते पे जाते हैं, तो मुझे वही आदत है कि हम सही रास्ते पे जाएँ और सही सोचे और सही बोले, क्योंकि वो हमें ही भुगतना है, हमारा कर्मा हमें ही भुगतने का है, सामने वाला नहीं भुगतेगा। इसके लिए मैं हमेशा अच्छा सोचने का सोचती हूँ, अच्छा करने का सोचती हूँ एवरी सिंगल डे। तो यही है क्योंकि ब लास्ट में हमें अपना कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलेगा। तो वही है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। दूसरों के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा बोलने का भी राइट्स नहीं रखते हैं। तो खुद के लिए अच्छा करो। मैं तो यही बोलूँगी खुद के लिए अच्छा करो, खुद के सोल के लिए अच्छा करो, खुद के लिए अच्छा करो तो बाहर आपका वो दिखेगा आपका अच्छापन। बस यही सब बातें हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच व्यूअर्स। टेक केयर एवरीवन एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आने के लिए और फिर मैं मिलती हूँ बाद में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।